1 मिलीमीटर पर सेकेंड dr by dt दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस r इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। बातें कम। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, 15। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ना, ईएमएफ इंड्यूस। हाँ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बोलो। डी फाइव बाई पाई की जगह बी इंटू ए लिखेंगे क्या? कॉस थीटा इज बेसिकली, जब कभी ऐसा आए जब एंगल ना दे रखो 0 डिग्री ही लेना बेहतर हो। चलो कॉस 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे बी लेंगे, ए लेंगे, और कॉस क्या लिखिए, डी डी। बी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। ये में क्या बचेगा, डी टी। ए एरिया है, एरिया का वैल्यू कितना लिखेंगे आप बोलिए, पाई आर स्क्वायर। रखिए यहाँ पे, बी इंटू डी, पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये पाई आर स्क्वायर बाय डी टी है, तो बी इंटू क्या लिखेंगे इसको, डी पाई आर स्क्वायर बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। ठीक है, डी आर से डिवाइड और डी आर से। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी बाहर, पाई बाहर, डी आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, डी टी इंटू डी आर बाय क्या हो जाएगा, डी। अग्री कर रहे हो क्या? बस अब सॉल्व कर लो। बी की जगह बी, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का, अच्छा डी आर से डिवाइड, डी आर से मल्टीप्लाई। दो बार क्यों लिख दिया यार? इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टू आर, और सब कुछ गिवन है, लो डी आर बाई डी टी इज गिवन। तो अब लिखो बी का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, पाई की जगह पाई रहने दो, 2 इंटू आर, सेंटीमीटर को मीटर में, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा, -2। 1 मिलीमीटर को मीटर में, 10 टू द पावर ऑफ -3। बस हो गया, सॉल्व कर। ठीक है, यही है। आ जाएगा, इज इट ओके? अब सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं माइक्रो वगैरह में आंसर दे रखा है, तो -3, -2, -5, एक जगह कहीं और डेसिमल प्लेस -6 कर लेना, माइक्रोज में आ जाएगा। ठीक है, कर दे सॉल्व या हो जाएगा? चलो क्वेश्चन नंबर 15, 14। 14 क्या है भाई? ओके, 14। देखो कह रहा है, A long solenoid S has n per unit turns। एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसका नाम S है, और उसमें क्या कह रहे हैं, स्मॉल एन पर यूनिट टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको, स्मॉल एन। ओके, एट द सेंटर ऑफ द coil we place a small coil of the end turns, p is a less than a, डायमीटर a है। ओके, इसका डायमीटर बच्चा ये दे रखा है, और यहाँ पे एक बी नाम का कॉइल को प्लेस किया गया है। कर दो प्लेस, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे करो। जो कि बी रेडियस का है या ए रेडियस का, रेडियस भी है, बी डायमीटर है, और बी इज लेस देन ए प्लेस कर दिया गया, और इसमें एन टर्न्स है। ओके, सारी कहानी यहाँ तक कह दिया। फिर क्या कह रहा है, इफ द करंट सोलेनॉइड इंक्रीजेस इन द कोयल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, अच्छा ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है, एम टी स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ। चलिए, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई का वैल्यू दे रखा है एम टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अपन ने कहानी के बाद बोला है कि आपको ग्राफ बनाना है ईएमएफ और टाइम का। चलो करो, टाइम का प्लॉट बनाना है, बातें नहीं करो यार। आ जाओ, कहानी समझते हैं, सिंपल।
ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है बोलो? ठीक है, डी फाइव बाई डी टी ऐसे करके मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, ठीक ना, टेंशन। अब फाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो, फाई का वैल्यू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, है ना। अब नहीं दे रखा है तो कॉस जीरो लेना ही सबसे वैल्यूएबल वैल्यू होता है, क्योंकि ये वन डेटा आता है। अब फर्दर बी इंटू ए। बी भैया करंट किसके कारण जनरेट हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है ना। और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। लिखो, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू ए। ए की जगह आप लिखोगे इसका एरिया, तो यहाँ लिखोगे पाई आर स्क्वायर और आर बी बाई टू का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि डायमीटर बी है बच्चों, तो ए इसमें इंड्यूस हो रहा है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? बी बाई टू। बिकॉज रेडियस का डायमीटर इज गिवन है यार बी। ठीक ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। रेडियस इज बी बाई टू कॉइल का, तो एरिया इसका लिया और मैग्नेटिक फील्ड इसका। अब इसको कैपिटल एन से और मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि अपने कॉइल का टर्न भी तो एन है। बोलो हाँ या ना? कर लिया। अब जैसे ये आ गया तो बताओ कितना हो जाएगा? कैपिटल एन इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू क्या हो जाएगा? आई इंटू पाई बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 4। अग्रीड। अब आई का वैल्यू आपको गिवन है, क्या दे रखा है आई का वैल्यू? एम टी स्क्वायर प्लस सी। तो रखो अरेंज करके सब कुछ को, एन म्यू नॉट स्मॉल एन पाई बी स्क्वायर अपॉन 4। आई की जगह एम टी स्क्वायर प्लस क्या चीज? सी का वैल्यू किसके बराबर? ओके। अब ईएमएफ निकालना है तो निकालो ईएमएफ। ई बराबर कितना हो जाएगा? डी फाई का वैल्यू, ये सब रख देंगे। अब बताओ ये सारा का सारा क्वांटिटी कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, तो हटा दो उनको। तो क्या लिखेंगे बोलो? एन म्यू नॉट एन पाई बी स्क्वायर बाय 4 इनटू डी। अब ये टी का वेरिएबिलिटी में दे रखा है तो डिफरेंशिएट होगा, एम टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी बाय। नहीं हो जाएगा क्या? करंट का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। बोलो यार, डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब करो डिफरेंशिएशन इसका। एन म्यू नॉट स्मॉल एन पाई बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 4। सी का डिफरेंशिएशन 0, एम बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये बचेगा 2mt। बचेगा क्या? तो ये कैंसिल आउट कितने बार में? 2 टाइम्स में। फॉर्मूला बना एन म्यू नॉट स्मॉल एन पाई बी स्क्वायर बाई 2m इंटू टी। बोलो यही एक्सप्रेशन आया ना। अब बोला आप ग्राफ प्लॉट करो, क्या प्लॉट करो? बोलो ग्राफ। चलो इसका रिक्वायर्ड है, 2 बार लिखा है। ठीक है, क्या प्लॉट करो? ग्राफ। तो बोला ई और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। भैया ई रहा ई रहा टी, कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का ग्राफ है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट? क्योंकि बचा हुआ ये क्वांटिटी पे गौर करो, सबका सब कांस्टेंट या वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो भैया सीधी ई और टी का डायरेक्ट का रिलेशन। डायरेक्ट आया समझ में? सर आगे क्वेश्चन नंबर 9 to 14 15। जिनकी जो दुविधा है कर ले कॉपी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर बताएं। 5 बता दो यार। 5 में क्या है बच्चा? अच्छा चलो देख लेते हैं। एक्स वाई प्लेन है। अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है आई स्क्वायर ऑफ साइड एक्स मीटर इन एक्स वाई प्लेन। चलो यार 5 नंबर, जगह तो नहीं, जिनका जो प्रॉब्लम है पहले कर लो। जल्दी से प्रॉब्लम कॉपी करें प्लीज। नोट्स ऑफ प्रीवियस सेशन करो। स्वादानुसार आपका जो भी है कर ले कॉपी। आज कुछ है क्या? साला गायब क्यों इतना लोग? कुछ है क्या आज भाई? शादी ब्याह? क्या? किसका शादी है? अनुभव का शादी है?
जल्दी डाउट्स कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पे? दूसरे का डाउट आप भी छाप लें। आ गया? कौन सा क्वेश्चन पूछा था? 5 नंबर पूछा था। देखो, लेफ्ट साइड हटा दें। चलो भाई, एक बच्चा बोला 5, आ जाओ 5 कर लेते हैं। 5 बोला, देखो भैया एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, लो एक्स वाई शेडो बना लीजिए। बी का वैल्यू दे रखा है। बी का वैल्यू कितना दिया है? आ गया। चल, 3 4 5, अच्छा। बी दिया है बच्चे, B0 3i कैप 4j कैप 5k कैप। B0 का वैल्यू गिवन है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बंद कीजिए बात। B0 ही दिया हुआ है, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये x है ये y है, तो ये अगर एक्स वाई प्लेन में गिवन है, बोला दोनों साइड इसका x है, तो बना लो ना x साइड दोनों। स्क्वायर है, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा। तो एरिया वेक्टर बराबर जो आ जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में? जेड, मतलब कौन सा कैप? ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब फाई का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, बोलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? B0 3i डॉट इंटू एक्स स्क्वायर के कैप। बच्चा,
k को k के साथ, बाद बाकी सब 0 ही हो जाएगा। तो इधर से b नॉट आ जाएगा, यहाँ से 5 k इंटू k 1 x स्क्वायर, दैट्स इट। हो गया क्या? और भी डाउट है 1 से 18? बढ़ जाए क्या? इजाजत हो तो बढ़े क्या आप लोगों की? दे रहे हैं? बोलो यार, टॉपिक डालो। इमोशनल ईएमएफ। मोशनल मोशनल मोशन वाला मोशनल, इमोशनल नहीं। हाँ लुक हियर, हो गया सभी का बातचीत बंद। अब सुनो ध्यान से। द टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मानो ये एक आर्क है। कौन सा आर्क? इट इज अ मेटालिक आर्क। ठीक, अब यहां पे मेटालिक आर्क पे एक ऐसे करके वायर को लगाया, और ये वायर का जो तुम ऐसे करके देखे हो, ये इसका मान के चलो एक ऐसा एंड है जो कि फ्री है, फ्री टू मूव है, मतलब ये फ्री एंड है। कहानी समझिएगा अच्छे से ये वाला। ठीक है, और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से इसमें इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब किधर जा रहा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, और मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया वेलोसिटी v, या फिर ऐसा मानो कि मैं फोर्स f से इसको खींच रहा हूं इधर। इज एक्सटर्नल फोर्स जो मैं इस पे लगा रहा हूं इसके मूवमेंट के लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको एक सर्टेन मूवमेंट दे दो तो ये वाला सेक्शन उठ के यहां से यहां चला आएगा। बोलो यस और नो? ये मूव कर जाएगा। इट विल गोइंग टू एक्वायर अ सर्टेन वेलोसिटी। आया ना? अब अगर एक सर्टेन वेलोसिटी ये एक्वायर कर लेगा तो लुक हियर, जैसे ये वेलोसिटी पकड़ा, तो वेलोसिटी पकड़ा इसने तो v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b
बी क्रॉस बी एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स पे थोड़ा गौर करते हैं सारे बच्चे। ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू, याद करो, Q इंटू ई क्रॉस बी बी साइन थीटा। वेरी गुड। आया नहीं आया? अब ये V क्रॉस B फोर्स लग रहा है, तो ये V वेलोसिटी तुमने दिया इसको और लगा फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है? क्या लग रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये फोर्स लग रहा है तो अब देखना यहाँ पे, अब ये मूव करा है आपने, तो जैसे इस पे फोर्स लगा तो फोर्स किधर लगा? तो फोर्स लगा, एक फोर्स लगा, तुमने मूवमेंट इधर दिया, क्रॉस बी किया तो ऊपर लगा, लगा फोर्स। अब ये फोर्स लगा ऊपर की तरफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फोर्स ऊपर लग रहा है। और अगर मैं मान लूं कि ये वायर मेटालिक वायर है, जैसे मेटालिक आर्क मैंने कहा था, ये वायर जो है, ये बच्चे एक मेटालिक वायर है। कौन सा वायर है? मेटालिक वायर। और अगर ये मेटालिक वायर है, तो बताओ, अगर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स क्रॉस बी किया आपने, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, जो कि ऊपर की तरफ जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ जो कि ऊपर की तरफ जनरेट हुआ। बट मैं आपको बोलूं कि बट इलेक्ट्रॉन जो माइग्रेट करेगा वो नीचे की तरफ माइग्रेट करेगा। ये कैसे भैया? फॉर्मूला क्या कह रहा है? क्यू इंटू वी क्रॉस, क्यू इंटू वी क्रॉस। अगर ये वी क्रॉस बी हो रहा है तो सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने इसका मूवमेंट कराया तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इसलिए नीचे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? माइनस या प्लस। इधर फोर्स लगता है उसके ठीक अपोजिट वो माइग्रेट कर। बोलो आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन्स किधर माइग्रेट करना चालू करेंगे? माइग्रेट। अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे नीचे, तो क्या मैं कह दूं, नीचे निगेटिव चार्ज एसेमिलेट होना चालू हो जाएगा। कौन सा चार्ज? निगेटिव। और अगर इधर निगेटिव तो इधर कोई दुविधा नहीं कि इधर प्लस चार्ज आना चाहिए। कैसा चार्ज आना चाहिए? तो अगर ऊपर प्लस और नीचे क्या चीज? माइनस, तो इस वायर पे अगर देखा जाए तो एक ईएमएफ सा जनरेट हो जाएगा, और ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा? समझ में आया कैसे? फिर से, बी इधर है, क्रॉस बी, थंब इस किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर। थंब अगर ऊपर है तो ये प्लस या माइनस? प्लस। और नीचे क्या है? माइनस। ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या चीज? निगेटिव। इस तरीके से टर्मिनल्स जनरेट होगा। और करंट का मूवमेंट किधर से किधर होता है बोलो? प्लस से निकलेगा और किधर इंटर करेगा? माइनस। तो बताओ, यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा, और वो करंट जनरेट इस डायरेक्शन में हो, कैसे? ठीक है, फिर से सारे बच्चे को इंडिकेट कर देता हूँ, एक एक चीज गौर कीजिए। ई क्रॉस बी, फोर्स किधर? ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? माइनस। तो फोर्स किधर लगेगा? निगेटिव चार्ज होने पे डायरेक्शन पलट जाता है। तो गौर से देखिएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। अग्री कर रहे हो क्या? बट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? नीचे। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जाएंगे तो नीचे कैसा चार्ज जनरेट होगा? निगेटिव। तो उसके कंट्राडिक्टरी ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। प्लस और माइनस आ गया क्या? और प्लस और माइनस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करेगा। इसको हम लोग ईएमएफ क्या कह देते हैं? अरे, सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सेल। सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट? सेल। और सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो मोशन के कारण हो रहा है, एंड दैट मोशन इज बेसिकली कॉल्ड रिस्पॉन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या बात है, सबको समझ? अब बताओ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा था बताओ? ऊपर या नीचे लग रहा था? क्या किधर लग रहा था? ठीक ना? अब मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा। कितना डिस्टेंस चला होगा? एक्स। कितना डिस्टेंस चला होगा? एक्स। और मान लो इस वायर का जो लेंथ है, वायर के लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल। कितना ले मान लेता हूँ? तो सारे बच्चे बताना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स फॉर दिस? फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो यहाँ से। बी इंटू ए। बी इंटू क्या चीज? ए। कुछ नहीं तो कॉस को क्या ले लो बताओ? 0 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं? कुछ बच्चे का ये भी क्लेम होगा। ये किधर जा रहा है? इनसाइड। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनसाइड मान लो, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? 0 का होगा ना, वहीं आ रहा।
ऐसा समझ में? तो cos 0 का वैल्यू कितना बोलिएगा? 1। तो phi का वैल्यू कितना है सारे बच्चे? ये आया क्या? a की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? एरिया, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, तो क्या लिखेंगे? L इनटू x। तो phi का वैल्यू कितना आ गया? b इनटू, ठीक है? ईएमएफ क्या होता है? d phi बाय dt, d phi बाय, तो बताइए phi का वैल्यू क्या लिखेंगे? वो b इंटू एल इंटू एक्स बाय क्या हो जाएगा? हो जाएगा b इंटू एल इंटू एक्स बाय क्या हो जाएगा? dt। सारे बच्चे बताना, नहीं हो जाएगा? b और l कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो bl को बाहर निकाला, क्या आ जाएगा बोलो? dx बाय dt। फॉर्मूला क्या बनेगा ये में बराबर b इंटू एल, डी एक्स बाई डी टी का क्या हो जाएगा? v। फॉर्मूला बना बी एल बी, क्या बना बोलो यहाँ से? एल बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या सभी को समझ में आया? करंट किधर जनरेट हो रहा था, ऊपर या नीचे? ऊपर। करंट ऊपर जनरेट हो रहा था क्या? क्योंकि तुमने इसको मूव कराया, क्या कराया? मूव। मूवमेंट के कारण ईएमएफ जनरेट हुआ, तो यहाँ पे एक करंट आ गया, क्या आ गया? करंट। थोड़ा फील करना बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों हो रहा था? बिकॉज आप इसको मूव करा रहे हो, मूव करा है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट जनरेट हो रहा है। सब बातें समझ में? अब ध्यान देना सभी, प्लीज लुक एट द डायग्राम। करंट किधर लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड? पिछले चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। बोलो हाँ या ना? आई इंटू एल क्रॉस बी। ये करंट है, ये क्या है? करंट है। और ये लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद करो। करंट के डायरेक्शन में एल वेक्टर, बायोट सावर्ट्स लॉ स्टार्टिंग में बताया था। और बी क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या बोला? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो इट कम्स टू बी आई इंटू एल। क्या चीज? एल क्या है जल्दी बताइए? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बताओ? ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है बोलो? करंट, ठीक ना? अब सारे बच्चे बताना, एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर था? एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर था? बोलो बोलो सब कोई। एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर था? करंट के डायरेक्शन में। अरे बोलो यार, करंट के, करंट एलिमेंट भी कहते थे। कौन सा एलिमेंट कहते थे? करंट एलिमेंट। तो एक्चुअली एल वेक्टर जो है बच्चा आपका, वो किधर है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो एल वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एक फोर्स इंड्यूस जनरेट होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड लगेगा। कंफ्यूज नहीं करना, गौर से सुनो। एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि इसके इंट्रिंसिक बिहेवियर के अंदर है। इंट्रिंसिक बिहेवियर, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, ये हमें दिखाई नहीं। हमें तो बस ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जाएगा तो करंट किधर जाएगा, उसके बेसिस पे मैंने पोलैरिटी बनाया, ठीक है? तो ये फोर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण, और ये फोर्स ड्यू टू मूविंग ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है। दो टॉपिक्स गौर कीजिएगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया गया था, और एक चार्ज को मूव कराया गया था। दोनों टॉपिक है। इसमें सर्कुलर ट्रैक बना था, हेलिक्स पाथ बना था, और इसका मैंने बोला था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। देखिएगा आपके कॉपी के अंदर लिखा है दोनों टॉपिक। तो एल क्रॉस बी वाला ये फोर्स लगा, जैसे तुम्हारा एक करंट आया, तो करंट के कारण, अच्छा ये फोर्स कब जनरेट हो रहा है? अभी करंट नहीं बना तब ये फोर्स आया है। और ये फोर्स कब आ रहा है? जब करंट जनरेट हो चुका है। अब ये एक्सट्रिंसिक बिहेवियर का फोर्स। एक्सट्रिंसिक वो होता है जो एक्सटर्नली आप फील कर सको। क्या करंट का मूवमेंट हो रहा है, करंट अभी मूव कर रहा है वायर्स में, क्या कहीं से हमें फोर्स लगता दिखाई दे रहा है वायर्स में? नहीं। हमें क्या फील हो रहा है? स्विच के ऑन करने के बाद बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, बात हटाओ। हाँ या ना? तो ये वो फोर्स है। बट अगर किसी में कोई मैग्नेट लेके जाओ, हो सकता है कोई वायर अगर आयरन का बना हो, तो हो सकता है वो वायर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो तुम्हें दिख रहा है ना अट्रैक्शन? वो एक्सट्रिंसिक फोर्स है जो आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात है? आप फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। आप किधर फोर्स लगा रहे हो? राइट साइड। आप किधर फोर्स लगा रहे हैं?
अब सोच के बताओ, तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स को ये अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तुम किधर ले जाना चाह रहे हो इसको? राइट साइड। ये किधर ले जाना चाह रहे हैं? आया समझ में? तो अगर मुझे ये फोर्स निकालना पड़े तो सारे बच्चे देखना, एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बताओ यहां से अगर मुझे इसको, होप यू अंडरस्टैंड, अगर मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, कौन से वेलोसिटी से? कांस्टेंट। थोड़ा मैकेनिक्स चेक करता हूं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। बोलो हाँ या ना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई। मैंने वेलोसिटी को क्या बोला, कांस्टेंट या वेरिएबल? अगर कांस्टेंट है तो जो फाइनल वेलोसिटी वही कौन सा वेलोसिटी? तो मतलब v माइनस v के जगह v और u के जगह v, v बाई टी, 0/t, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया? और अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो मास इनटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो फोर्स का वैल्यू कितना निकलेगा? अग्री कर रहे हो क्या? तो फोर्स जो राइट साइड लगेगा वही किधर लगेगा बोलो? जितना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? 0। आप बोलोगे बिना फोर्स के क्या मूवमेंट होता है? हाँ होता है, बिना फोर्स के मूवमेंट होता है। राघव उठ के आगे आगे दे, फर्स्ट बेंच। मोबाइल छोड़ के आना, हो सकता है टूट जाए फोन आज। यहाँ फर्स्ट सीट इज देयर। सीट लो, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, यहाँ बैठो, जगह ही नहीं है तुम्हारे बैठने के लिए। वो लक्षण जैसा रखोगे बैठाएंगे वहीं पे ना। बैठो, बात करने की आदत, बैठ करो यहाँ, अच्छे अच्छे लोग बात करने के लिए। एक्सटर्नल, और ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स का वैल्यू कितना निकला? 0। तो क्या बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल है? हाँ। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है उसमें फोर्स का वैल्यू 0 ही लगता है। अब भी तो वो मूव कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? किसी चीज पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 0। तो फोर्स भी कितना लगेगा? 0। तो जितना फोर्स राइट साइड उतना फोर्स। अग्रीड? मूवमेंट पॉसिबल है, हाँ है। इसमें कौन से वेलोसिटी से? तो इट्स नॉट नीडेड कि हमेशा फोर्स लगे तभी मूवमेंट होगा। वही तो कहता है फर्स्ट लॉ, कि ऑब्वियस ही बात है, फोर्स अगर 0 भी हो गया तब भी मोशन पॉसिबल है, बट मोशन में वेलोसिटी कैसी होगी? ठीक है, तो ये एक्सटर्नली लगाया, ये मैग्नेटिक फोर्स। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वही मैग्नेटिक फोर्स? यार हाँ या ना? और ये वाला मैग्नेटिक फोर्स करंट के कारण जनरेट हो रहा है। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे? आई एल बी साइन 90 डिग्री। और कौन कौन इस बात से अग्रीड है? एल बी, इसको ब्रेक करोगे ना आप? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखेंगे आप बोलिए? आई एल बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना? और एल बी साइन थीटा किसके बीच में एंगल थीटा? एल और बी के बीच में। एल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो कितने का एंगल? वही तो फील करना बात को। एक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का लगा था वायर के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो ये था, वो अलग चीज है। और ये लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, अलग चीज। ये एक्सट्रिंसिक है, ये कैसा है? इंट्रिंसिक। ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखेगा। आया समझ में? अब आपने लगाया आई एल बी साइन थीटा, क्या निकला बोलो? आई एल बी साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? आई एल बी साइन 90 का वैल्यू 1। तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो? एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आ गया आई एल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? आया नहीं आया? अब चलो बताना सबको, क्या ये आई एल बी आया? अब मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये करंट फ्लो कर रहा है, और मान लेते हैं कि लेट अस सपोज, अगर मान लिया जाए कि ये वायर जो है, वायर में लिटिल बिट रेजिस्टेंस भी है। क्या है बोलो? रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिसिटी पे एंटर करेंगे, क्या है बोलो? रेजिस्टेंस। पूरा रेजिस्टेंस भी है इस पे, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस है वायर पे तो सारे बच्चे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसको ईएमएफ कहते हैं। तो मुझे बताओ करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट क्या होगा?
V बाई आर, वेरी गुड, ओम्स लॉ लगाया क्या? तो मतलब E बाई आर लिखे होंगे आप क्या? E बाई क्या लिखे होंगे? आर। आर रेजिस्टेंस मैंने माना है, आर क्या माना है मैंने? रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस माना है और ईएमएफ की जगह V की जगह क्या लिख देंगे? E। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? V L V बाई क्या हो जाएगा? ये क्या जनरेट हो गया? करंट। क्या जनरेट हो गया? करंट। तो करंट जनरेट हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर आई का वैल्यू कितना है बोलो सबको? पी एल वी बाय आर इंटू एल इंटू बी। यार हाँ या ना? आया क्या? तो बताओ सब कोई, एक्सटर्नल फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। बोलो आएगा नहीं आएगा? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज को अच्छे से सुनिएगा सभी कोई। मैंने एक वायर का मूवमेंट कराना चालू किया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एंड आई वांट टू मूव दैट वायर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन कौन से वेलोसिटी से? क्या वेरिएबल वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकता? क्या हाँ कर सकता है। फिर एक्सेलरेशन का केस आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स बन जाएगा, अभी बताता हूँ कैसे होता है। बट फिलहाल मैं एक सिंपल केस ले रहा हूँ जहां पे मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैंने इस वायर को राइट साइड मूवमेंट कराया, इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन में कुछ मोशन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किधर करता है? नीचे। तो नीचे हो जाता है माइनस, उधर क्या हो जाता है? प्लस। तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसका वैल्यू निकल के आया बच्चा, क्या चीज? बी इंटू एल इंटू वी। एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड एज कौन सा ईएमएफ? मोशनल। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, निकाला कैसे? दैट इज डी क्रॉस बी, डी क्रॉस बी। इधर थंब आ रहा है, उधर प्लस और नीचे माइनस। अगर डायरेक्ट करना है तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, डी क्रॉस बी, थंब किधर है? ऊपर, तो ऊपर प्लस और नीचे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक ना? आपको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे नहीं जाना, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। हम आगे बढ़े आप, तो इसमें जनरेट हो गया है करंट। क्या जनरेट हो गया? करंट। और ये करंट जो है बच्चे, वो इंड्यूस्ड करंट है। कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। और ईएमएफ भी क्या है? इंड्यूस्ड है या ऑलरेडी था? ईएमएफ भी क्या है? इंड्यूस्ड है या ऑलरेडी था? इंड्यूस्ड ही ईएमएफ तो है। कहीं भी क्या इस पूरे के पूरे सर्किट में तुमने बैटरी लगाया है क्या? नहीं, इंड्यूस ही तो हुआ है। यहां तक बातें समझ में आई? अब इंड्यूस ईएमएफ आ गया, एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया आपने? राइट साइड। और फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स ड्यू करंट कैरिंग वायर। क्योंकि अब वायर में करंट आ चुका है, एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। और अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी देना है तो एक्सेलरेशन कितना, तो फोर्स भी कितना, जितना फोर्स राइट साइड उतना फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला लिखा, और वहां से मैंने एक्सप्रेशन लाया फोर्स का, फिर करंट यहां से निकाला, पुट कर दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताइए प्लीज, क्या ये मोशन अकेला चल रहा है? इस मोशन में अपोजिशन भी हो रहा है, पोजीशन भी हो रहा है। आप किधर जाना चाह रहे हैं, बट मैग्नेटिक फोर्स किधर ले जाना चाह रहा है? तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना कुछ चीज। और अगर हम चल भी रहे हैं नॉर्मली मैकेनिकली, अगर चल रहे हैं आप, तो लगातार आपके पाँव में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स है जो आपके फॉरवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज। वो कहते हैं ना, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। व्हाई इट इज अ नेसेसरी इविल? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन, बट वो रिस्पॉन्सिबल भी है कि मोशंस को वो खराब भी करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे, और फ्रिक्शन अगर होगा तो आपकी गाड़ी का टायर भी खराब, आपके शूज भी खराब हो, फ्यूल भी लगेगा गाड़ी में ज्यादा। हाँ या ना? दैट इज द बेसिक रीजन। अब सुनो, अब मुझे आगे ले जाना है इसको, तो मेरे अपोजिशन में एक फोर्स वर्क कर रहा है फ्रिक्शन की तरह, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि कोई ना कोई मुझे एनर्जी खपत करनी पड़ेगी ना। वर्क डन इज बेसिकली व्हाट? द एनर्जी दैट यू डिसिपेट। आप घर से चल के यहाँ तक आए, आपने मैकेनिकल वर्क करवाया अपने मसल्स से यहाँ तक आने के लिए, इसलिए आपको एनर्जी लॉस हुई, आपको प्यास लगता है, भूख लगता है, नॉर्मल सी बात। कोई दिक्कत यहाँ से? तो आप वर्क डन कर रहे हो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में, और वर्क डन को किसी टाइम से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बन जाता है पावर का। इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक ना? वर्क डन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एक्चुअली एनर्जी लॉस कर रहे हो इसको मूव कराने के लिए, ठीक है? तो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बताओ सारे बच्चे, पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलो हाँ या ना? फोर्स इनटू क्या चीज?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सारे बच्चे बताना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? क्या होता है? वेलोसिटी। इट कम्स टू बी फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन में फाइनली देखना प्लीज, थोड़ा इधर कर रहे हैं, अगर मुझे पावर का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? तो पावर इज बेसिकली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स का वैल्यू बोलो सभी कोई। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इंटू वी बाय क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इंटू वी आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय क्या चीज आर। ये किसका वैल्यू आ गया? क्योंकि तुमको मूवमेंट में एनर्जी डिसिपेट करना पड़ रहा है, और जहां एनर्जी डिसिपेशन को टाइम से कंपेयर करेंगे आप, तो आपको कोई ना कोई पावर लगाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला किसका निकल गया? कोई दिक्कत यहाँ से? क्या सबको ईएमएफ क्लियर है? एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। ये किसका फॉर्मूला निकला? फोर्स का। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, और ये सारे एक्सप्रेशन आपसे डिराइव करवाए जाते हैं। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बोलो? पावर का। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब इन केस कोई बच्चा बोलता है ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो क्या सोच के बताओ, तब क्या एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यूज, अब बताओ नेट फोर्स जीरो हो पाता अगर एक्सेलरेशन होता? तो फोर्स होता। हम मूवमेंट कैसे लिखते? सारे बच्चे ध्यान देंगे। मुझे अगर राइट साइड मूव कराना है, तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होता है या मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता? एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा, तभी तो राइट साइड ज्यादा। तो अब एक्सप्रेशन कैसा बनता, मैं एक रफली बता रहा हूँ, अभी इसमें लिखा नहीं रहा। तब क्या लिखते सोचो सही। एफ एक्सटर्नल माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? क्योंकि आप कौन सा फोर्स ज्यादा है? राइट साइड ज्यादा और लेफ्ट साइड कम, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह डीवी बाई डी टी लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको इंटीग्रेट करके तब रिजल्ट लाना पड़ता है, और वो एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। क्या ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ से? हम भी कांस्टेंट वेलोसिटी मूवमेंट करा रहे हैं। ले रहे हैं यहाँ पे? चलो कर लो कॉपी। ऐसी पानी का बॉटल टेबल पे टेबल रखा हुआ है। पानी नहीं है? टेबल के उधर देखिए तो, साइड उस साइड उस साइड तो लेके भाग गए। फाइनली ये कॉपी करना लास्ट में, पावर वाला। तो तंग करते हो उसको भाई, अब डिस्टर्ब करते हैं आपको।
फ्राइडे को क्या होता है? पानी पीना है? फ्राइडे में। क्या बात करते रहता है? हाँ? क्या बात करता है? हाँ? बात नहीं कर रहा था। मैंने गलत देखा। हाँ? यहाँ परमानेंट बैठना है? क्या? हाँ, तो यही काम वही सब बताते रहते, पूछो। कल भी बोला था ना, आज गायब है। अम्मू जो बनाएगा, डाँट दो तो। एटीट्यूड, रखो एटीट्यूड। बड़ा चैप्टर है बहुत। कन्फाइंड टू पे इंडेफिनिट टाइम लेगा इंटीग्रेशन, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छे से सीखो, बड़ा चैप्टर है। बायो में चैप्टर नंबर बताइए। 6, 13 चैप्टर है। चलो ठीक है। अरे तुम लोग बायो का कोई ग्रुप है क्या? भाई साले मेरे को क्यों नहीं कनेक्ट किया? वो बच्चा लोग गायब आ जाता है कभी भी परेशान होने के लिए। नहीं, वो इसलिए बोला क्योंकि बच्चा लोग परेशान हो जाता है आके, कितना बार बैठ गया। मेरा भी कनेक्ट कर दो। चला हमरे बाहर कर ले। बताइए। हम ही को बाहर किए हो।
बायोलॉजी 12th है ये। एक तो ये फ़ोन मेरा गड़बड़ा गया तो मैं घर में एक फ़ोन रखा था उसका यूज़ कर रहा हूँ अभी। ये फ़ोन घर में पड़ा हुआ था मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें नंबर ही नहीं है किसी का। डेली सोचते हैं इसमें नंबर ऐड करेंगे और उसमें गूगल में था नहीं जो मैं कॉपी कर लूँ। अब मैन्युअली मेरे से किसी से करवाएँगे बैठा के। सबसे अच्छा दीदी को दे देंगे।
हो गया। अब हटा रहे हैं। हेलो, कभी नहीं लिखोगे। लिखिए भावना आप। लिखिए। आप सेंड कीजिएगा, अगला बार मुर्गा बनिएगा यहाँ पर। हाँ, क्या जी? हाँ, एक दो यार मिस हो गया, थोड़ा वाईफाई का इशू था कल। कर देंगे, श्योरली कर देंगे सारा सेव। फोटो क्लिक किए आशीष? हो गया? चलो फोटो भेज देना। क्या हरीश, अब तबीयत ठीक है तुम्हारा? क्या? हाँ, बहुत दिन बाद आए हैं। तबीयत खराब था उनका। कल आया था? अच्छा, कल भी आया था। कुछ लोग के शकल पे लिखा रहता है, मुझे नहीं पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसा आता है, उसको देख के लगता है, बिल्कुल उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ दिन के बाद उसके लाइफ को उससे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। बोलेगा तुम ऐसे आगे जिंदगी में है, मक्कारी करने के लिए। क्या हुआ भाई? हाँ, चलिए देखा जाए इधर। देखो इधर, राघव जी। हाँ, गौर से देखिए। ये वेलोसिटी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पेन फेंका फेंकी। ये देखिए, वेलोसिटी लग रहा है। पता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, नीचे? नहीं बताया था? बताए थे ना अभी। तो अब भूल गए। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था बोलो तो? इलेक्ट्रॉन इधर जाना था ना? बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? और वेलोसिटी ऐसे लग रहा है। ठीक है? तो सारे बच्चे बताना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इधर माइनस या प्लस? माइनस। इधर क्या चीज? प्लस। ठीक है? तो एक बात बताओ सबको ही, कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनवर्ड है तो नीचे माइनस और ऊपर क्या चीज? प्लस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा इस पे? फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो। Q इंटू ई। याद है? Q इंटू क्या चीज? ई। Q क्या था बोलो? चार्ज कैसा है, माइनस या प्लस? तो माइनस ई इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बोलो? इसके ठीक अपोजिट। अरे बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इसके ठीक अपोजिट लगेगा क्या? और इसका मूवमेंट किधर होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। ठीक ना? तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो आप एक बात बताओ सभी को ही, अगर मैं कहता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, इसका वैल्यू किसके बराबर? इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर,
तो अगर ये बराबर हो जाता है तभी भैया क्या जनरेट होता है जल्दी बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट होता है? डिफरेंस, जिसको ईएमएफ कह देते हैं आप। क्या कह देते हैं? ईएमएफ। क्योंकि उस दौरान सारा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके नीचे और उसके ठीक अपोजिट में कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे कैसा टर्मिनल? अब Fe का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज QE लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? QE। या फिर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V क्रॉस B। अरे बोलो Q इंटू, तो Q से Q क्या हो गया? अच्छे समझना, यहाँ पे बहुत एक ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। E इज इक्वल टू V क्रॉस B। अग्री कर रहे हो क्या? अब ये E कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं E को लिख सकता हूँ ऐसे करके? सारे बच्चे बताना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। E को लिख सकते हैं क्या? P बाई L dV बाई dr। याद आया? चैप्टर नंबर 1। यहाँ भी वेलोसिटी था या पोटेंशियल डिफरेंस? ये पोटेंशियल डिफरेंस था। और L क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? वेक्टर। ये चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है, जिन्हें भूल गए वो पुरानी चीजें याद दिला दूं। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। बोलो था क्या? इज इट ओके? ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, उसी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे V बाई L। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बोलो यहाँ पे? V क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। V बराबर L इंटू V क्रॉस B। अब थोड़ा ये भी जो है ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है, काम करते हैं तो डेल्टा V कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर L वेक्टर। L वेक्टर इधर कर लो। अरे ये L वेक्टर होगा ना, वेक्टर से किया और यहाँ लगा दो डॉट। क्या लगा दो? डॉट। अब सुनना, यहाँ पे कहानी बहुत अच्छी है। इसको एक्चुअली ईएमएफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू L डॉट V क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूला ईएमएफ का ये होता है। अभी E बराबर क्या निकला था इससे पीछे? पहले वाले एक्सप्रेशन में देखो BLV निकला है। क्या निकला है? BLV एक्चुअली लिखाता है V क्रॉस B डॉट L। अब लॉजिक समझिएगा सारा। आपने यहाँ पे लिखा Q इंटू ई, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के बाद डेल्टा V बाय L। अब बच्चे डेल्टा V इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक ना? L वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बताओ इधर, सॉरी, इधर स्केलर है और इधर वेक्टर है, तो मुझे वेक्टर से स्केलर लाना है, तो कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा? डॉट या क्रॉस? डॉट। तो एल और वी क्रॉस बी के बीच में क्या लगाना पड़ता है? डॉट, ताकि स्केलर मिले आप। तो ईएमएफ बराबर एक्चुअल फॉर्मूला होता है एल डॉट वी क्रॉस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ई क्रॉस बी डॉट एल। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। और आप तेजी में इसको क्या लिख देते हो? BLV BLV, देखो वही चीज है, BLV, है ना? बट एक्चुअली ये होता है। आया समझ में? एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द मोशनल ईएमएफ। ठीक ना? अब एक्चुअल फॉर्मूला क्यों कहा, इसको गौर कीजिएगा सभी को। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। ठीक ना? और मुझे इस तरीके से इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? ठीक ना? वेलोसिटी। ओके, क्या प्रोवाइड करना है? वेलोसिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड सभी कोई। और मेरा कंडक्टर इस तरीके से है, तो फील दैट थिंग। सारे बच्चे ध्यान देना, एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा है? ऊपर की तरफ। और मैं इसको ले जाना चाह रहा हूँ राइट साइड। किधर ले जाना चाह रहा हूँ? ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसका एल वेक्टर कुछ ऐसे होगा। बोलो कौन सा वेक्टर एल वेक्टर ऐसे होगा? अब फील द थिंग, सारे बच्चे समझना। ई ऐसे है, डी ऐसे है, एक पेन लाइएगा, और एल वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है। आया समझ में? तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। फायदा क्या होगा देखो सारे बच्चों, ये तीनों आपस में V इस परपेंडिकुलर टू B इस परपेंडिकुलर टू L, आपस में तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना बहुत नेसेसरी है। लॉजिक समझते हैं इसके पीछे क्यों? अगर आप V क्रॉस B करोगे, V क्रॉस क्या करोगे? B, तो V क्रॉस B किया आपने, V क्रॉस B क्या? फील द थिंग, हम बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब एक आपको साइन मिलेगा बाहर की तरफ। पहले क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस। तो मिलेगा आपको VB
साइन 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? इन दोनों के बीच का एंगल। बोलो हाँ या ना? और कौन सा कैप मिलेगा? एन कैप। कौन सा कैप मिलेगा? एन कैप। तो मिला भी भी साइन 90 डिग्री और कौन सा कैप? एन कैप। जो कि बाहर की तरफ है, इसको लिख सकते हैं भी भी साइन 90 का वैल्यू 1, और एन कैप बाहर की तरफ मतलब जेड डायरेक्शन में है ना, तो इसको लिख सकते हैं के कैप। कौन सा कैप? के कैप। तो भी भी कौन सा कैप आ गया? के कैप। अग्री कर रहे हो क्या? और सारे बच्चे बताना, एल की क्या मैं एल के कैप लिख सकता हूँ क्या? ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन में है? बोलो जेड। ये किस में था? बोलो सारे बच्चे। एक्स में। ये किस में? ये किस में? जेड में। कौन सा क्या है? के क्या? अग्री कर रहे हो क्या? तो पहले मैंने डी बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस में कौन सा थीटा? साइन थीटा। साइन ऑफ कितना डिग्री? अब कौन सा कैप बचा? जो भी के कैप आ गया। अब थोड़ा देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है। ईएमएफ बराबर कह रहा है बच्चे पी क्रॉस बी डॉट क्या चीज? एल। हो जाएगा। तो भी क्रॉस बी का क्या वैल्यू आएगा? बोलो। बी भी कौन सा कैप? जल्दी बताइए। के कैप डॉट क्या चीज? एल। लिखेंगे क्या? और एल का वैल्यू कितना है? बोलो। तो वी बी के, इसकी जगह एल के कैप लिख सकते हैं क्या? और के डॉट के क्या दे देगा? के डॉट के क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो बन जाएगा v इंटू बी इंटू एल। ये फॉर्मूला आ गया पुराना वाला। आया नहीं आया? बट एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या होता है? दैट इज v क्रॉस बी डॉट ऑफ क्या चीज? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सभी को? तो बताइए v क्या है? सारे बच्चे बोलो प्लीज। वेलोसिटी। v क्या है? और l क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये किसके डायरेक्शन में होता है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ क्या? जल्दी बताइए। करंट के डायरेक्शन में एल वेक्टर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द मोशनल ईएमएफ। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो तीनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए? तो बिना 90 डिग्री के एंगल के आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक है? देखो मैं तुमको समझाता हूँ इसको और डिटेलिंग से। अगर तुमने ऐसे दे दिया, समझो सभी को, ये तुमने दे दिया एल वेक्टर। कौन सा वेक्टर दे दिया? एल वेक्टर। करंट मान के चलो ऐसे जा रहा था, ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे इसको वेलोसिटी ऐसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड तुमने ऐसे करके क्रॉस या डॉट कुछ दे दिया, ठीक? अब तुम करने गए इसका सॉल्यूशन। क्या करने गए? सॉल्यूशन। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बोलिए तो क्या है? जल्दी बताओ। बी क्रॉस बी, सारे बच्चे, डॉट ऑफ एल, ठीक है? बी और बी में कितने का एंगल? 90 डिग्री का। किसके का बताओ? 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे? बी बी साइन 90 लिखोगे क्या? दैट इज वी और बी किधर? अंदर। तो वी क्रॉस बी आया ना? वी क्रॉस बी। तो आपका जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है क्या? तो बताओ यहाँ से कौन सा कैप लिखेंगे? लेफ्ट साइड। माइनस आई कैप। कौन सा कैप? और एल वेक्टर किधर जा रहा है? ऊपर, मतलब वाई डायरेक्शन में। वाई का कौन सा हो जाता है? एल जे कैप। कौन सा कैप? एल जे कैप। तो बताओ साइन 90 का वैल्यू। तो वी बी इंटू माइनस आई डॉट एल इंटू क्या हो जाएगा? जे। आई इंटू जे। आई इंटू जे नहीं, जीरो। अरे डॉट है। आई इंटू जे क्या हो जाएगा? जीरो। डॉट में केवल सेम से मल्टीप्लाई होता है। आई और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो वी बी आई इंटू जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो इंटू क्या हो जाएगा? एल इंटू क्या चीज? जीरो। ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। आपने क्योंकि शुरू में ही गलती किया। एल वेक्टर जो था उसके पैरेलल कौन सा वेक्टर था? एल इज एक्चुअली पैरेलल टू कौन सा वेक्टर? वी वेक्टर। बताओ अभी तुमको स्टेटमेंट में क्या दिया था मैंने उधर कि तीनों आपस में क्या होने चाहिए, लेकिन आपने उनमें से दो क्वांटिटी को क्या कर लिया? पैरेलल या परपेंडिकुलर। हो गया ईएमएफ खत्म। आया समझ में? इट इज इंपॉर्टेंट कि तीनों का तीनों डायरेक्शन आपस में कितने डिग्री के एंगल पे होना चाहिए? 90। तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तब ये फॉर्मूला लिखाता है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पंच नहीं कर सकते हैं। हालांकि पीछे जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़े उसमें इसी का यूज किया है, बट एक्चुअल फॉर्मेट ये है। ठीक है, याद रहेगा? तो v क्रॉस b डॉट एल। कोई दिक्कत यहां से? चलिए सारे बच्चे कॉपी करो। लिखेगा मोशनल ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म। सारे बच्चे टॉपिक डालो। मोशनल ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म। मोशनल ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म।
Motional EMF in vector form. इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल एक टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग जाके, वेलोसिटी सेलेक्टर पर आया है, साइक्लोट्रॉन के बाद, वहाँ उसका यूज़ हुआ है। Fe इज़ इक्वल्स टू Fp।
हटाएं। हाँ, कर लिया। कोई पानी लाने नहीं जाएगा अब। दिन काटने का अलग अलग तरीका ढूंढते हो। फाइनली यहाँ लास्ट। फोटो क्लिक किए थे। फोटो हो गया। चलो बताओ। आते ना यार, तुम लोग कम करो। तुम लोग बोल रहे हैं ना, भनभन भनभन आवाज आ रहा है ज्यादा, वॉइस सेक्शन ज्यादा ही करते हो। कंप्लेन करने वाले खुद ही इन्वॉल्व रहते हो, ठीक ना? दिखाई देता है तुम लोग। वी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी क्रॉस बी करोगे। अब सुनो, पहली बात बताओ, इसमें होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? वेलोसिटी ये है, लेंथ ये है, बी है, तो बोलोगे भैया कहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया? पैरेलल नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या बोला था? पैरेलल। क्या ये एल पैरेलल है इसके? नहीं है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन इस तरीके से ले लेता हूँ, तो एल वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ हो जाएगा। पैरेलल तो नहीं है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ई, सुनो, ई पैरेलल हो गया एल के, तो ईएमएफ का वैल्यू बता रहा हूँ, जीरो। बी पैरेलल हो गया एल के, जीरो। आया समझ में? बी पैरेलल हो गया एल के, क्या बोल रहा हूँ? नहीं, बी पैरेलल हो गया एल के, जीरो। वी पैरेलल हो गया एल के, क्या हो जाएगा? और बी और वी भी पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होना नहीं चाहिए, तब ईएमएफ क्या हो जाता है? जीरो। लास्ट में आप इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक ना? इससे आइडिया लग जाएगा आपको। क्या पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? तो डायरेक्शन और पोलैरिटी दोनों देखिए। वी क्रॉस बी, ठीक ना? वी क्रॉस क्या चाहिए? बी। थंब किधर आ रहा है? नीचे। बस ये देखो, नीचे आ रहा है ना, तो जिधर नीचे आ रहा है उधर क्या हो जाएगा? प्लस। और इधर क्या हो जाएगा? ठीक ना? समझ में है ना? वी क्रॉस बी, थंब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। डॉट है, बाहर की तरफ है। डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस नहीं है। इट्स वी क्रॉस बी, बाहर। अरे बोलो हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड है। अरे डॉट दिया है, इस बार क्रॉस हर बार क्यों यूज करूंगा? तो वी क्रॉस भी हो ना, तो थंब किधर आ रहा है? नीचे। नीचे मतलब इधर प्लस और इधर, तो यहाँ पे वी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? वी बी। और फॉर्मूला निकलेगा वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी क्रॉस एल बी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ से क्या लिखेंगे? बोलो सभी कोई। दैट इज, क्या फॉर्मूला है? दैट इज एल डॉट वी क्रॉस, क्या चीज? वी क्रॉस बी। वी और बी तो परपेंडिकुलर है। वी और बी क्या है? तो क्या लिखेंगे वहां से? एल डॉट, और क्या लिखेंगे यहाँ से? ई बी साइन 90 होगा क्या? साइन क्या हो जाएगा? 90। एल डॉट वी बी, और बताओ वी बी एल साइन 90, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, और डायरेक्शन इसका किधर होगा? वी क्रॉस बी डाउनवर्ड होगा ना। देखो वी ऐसे है, बी बाहर है, ठीक ना? बी बाहर है ऐसे करके, तो आप भी बी ऐसे और बी बाहर, है ना? तो आप वी क्रॉस बी किए। वी क्रॉस बी, हाँ वी क्रॉस बी, सॉरी, डाउनवर्ड होगा ना। किधर होगा वी क्रॉस बी? किधर होगा? डाउनवर्ड। तो मतलब डाउनवर्ड मतलब कौन सा क्या? माइनस कौन सा क्या? जी, आ जाएगा यहाँ से
माइनस कौन सा गैप हो जाएगा, जे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, बोलो आया नहीं आया, माइनस जे कैप। और एल वेक्टर इधर दे रखा है क्या, बोलो हाँ या ना, तो दे रखा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसका डायरेक्शन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कर लेंगे। बट ये जीरो नहीं होगा, टर्मिनल इसका ज्यादा होगा, ऐसा क्या होगा कब, ये दिक्कत। चलिए, अगर मैं कहता ऐसे आपको आर्क दे दिया और इसका वेलोसिटी v दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया v, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके दिया हो। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये ए सेक्शन है, ये बी है, ए और बी में किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, बोलो तो, ए का या बी का। कैसे किया, v क्रॉस बी, थंब इधर है, बोलो v क्रॉस बी, क्रॉस मतलब इनसाइड ना, अरे यार v इधर क्रॉस इधर, थंब इधर आया, इधर प्लस या माइनस, इधर, तो वी ए माइनस वी बी आया क्या, वी ए माइनस वी बी। अब बताओ थोड़ा सा क्या फॉर्मूला बनेगा, अब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, बी एल बी क्या यूज करो, जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये वाला प्लस या माइनस, प्लस ये वाला, ठीक है। अब मुझे एल का वैल्यू थोड़ा बताओ तो, एल क्या है, आई आर या टू आर, टू आर, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं ये, बोलो आया नहीं आया, तो आंसर एक्चुअली आएगा आपका क्या चीज, v इंटू एल की जगह क्या लिखेंगे, टू आर इंटू क्या चीज b, इज द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड, ये कर लिए कॉपी सब, सारे बच्चे बताना थर्ड, सी, अगर मुझे ऐसे दिया होता कुछ, चलिए बताइए थोड़ा सा, रेडियस आर है, क्या आंसर होता, बी क्रॉस बी करते क्या, बी क्रॉस क्या करते हैं बी, तो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ये वाला प्लस और ये वाला, जिधर थंब जा रहा है उसको टर्मिनल ले लो प्लस, वी क्रॉस बी, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये, थंब मेरा ऊपर है तो ये प्लस और ये, करंट इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला है आपका, बी ये है, बी इनसाइड है ना यहाँ पे, तो आपको बोलना क्या है, अब फॉर्मूला निकालना है आपको कि क्या भैया इसका क्या वैल्यू होगा ईएमएफ का, पीएम इक्वल्स टू बी एल वी, बोलो हाँ या ना, बी एल वी, मेरे को एल वैल्यू बताइए कितना होगा, एल क्या होगा, रूट टू आर, इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कितना है बोलो, अरे यार आर आर, और ये क्या हो जाएगा, रूट टू आर, एल इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, क्या एल इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेरी गुड, तो बी इंटू क्या हो जाएगा, रूट टू आर इंटू क्या हो जाएगा बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा ई एम बराबर बी इंटू रूट टू आर इंटू क्या चीज, समझ में आया। ये वाला सेक्शन लिया जाता है बच्चों, ये वाला सेक्शन लिया जाता है, और कई बार आपको आई इंटू एल क्रॉस बी, एक मिनट, इसका आप ओरिजिनेशन ही तो देख लो, ये आ ही कहां से रहा है, एल वेक्टर से आ रहा है, तो एल कभी लेंथ ऑफ वेक्टर नहीं हो सकता, जहां वहां भी लिंक नहीं था यहाँ भी लिंक नहीं है, ये एक्चुअली है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। एक और कर दो, v वेलोसिटी से एक एल वेक्टर को ले जाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा मुझे, यह एंगल दे दिया है थीटा, क्या दे दिया है थीटा, इसको v वेलोसिटी दिया गया, कितना वेलोसिटी दिया गया, v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, बोलो क्या होगा, अगर ये l है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, cos थीटा या sin थीटा, l के साथ वाला साइड थीटा के साइड cos, और ये वाला sin थीटा, ठीक ना। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी क्रॉस बी किया, फिर थंब किधर जा रहा है ऊपर, तो ये वाला प्लस और ये वाला सेट। अब मुझे सवाल है आपसे, ठीक है, अगर v क्रॉस बी ऐसे है तो सारे बच्चे बताना, मुझे लेना है फॉर्मूला, ठीक ना, तो ईएमएफ बराबर बी एल भी लेना है, ठीक है, मुझे एल का वैल्यू बताइए क्या होगा, एल, अच्छा देखो एल का दो कंपोनेंट cos थीटा और एल cos थीटा ऐसे है और एल sin थीटा ऐसे है, आप कौन सा कंपोनेंट लेना पसंद करोगे, sin थीटा क्यों क्यों लेंगे, क्योंकि एल sin थीटा देखो इस तरीके से, बोलो हाँ या ना, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तीनों परपेंडिकुलर हो गया, अरे नहीं हो गया क्या, एल cos थीटा परपेंडिकुलर होगा क्या, क्यों नहीं,
बिकॉज एल कॉस थीटा वी के क्या है, एल कॉस थीटा वी के क्या है, कभी कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो यहां से, इट्स एक्चुअली एल साइन थीटा इनटू क्या चीज v, तो फॉर्मूला आ गया b इंटू एल साइन थीटा इंटू अमित, उसके बगल वाला और सौरभ तीनों खड़े हो जाओ। अमित, उसके बगल में जो है और सौरभ खड़े हो जाइए तीनों। क्या बताया अभी एक्सप्लेन कीजिए, क्या बताया एक्सप्लेन कीजिए। सौरभ स्टार्ट करो, बोलो बोलो। जो कॉपी में लिख रहा था लेके आ इधर। नहीं नहीं तुझे नहीं कह रहा हूँ सु, आजा। कॉपी जो था तेरा वो जो देख रहा था आ जाओ सुन ले, जो भी चीज देख रहा था उसको लेके आ इधर, जो चीज तू कर रहा था अभी शीट पे उसको लेके इधर आ, दिखा तो क्या लिख रहा है मुझे भी देखना है, बताओ। लाओ। ये वाला कहाँ है अभी वाला, हाँ कहाँ है, वो कहाँ है, क्या जो कर रहा था वही दिखा ना फिर, दिखाओ वो कॉपी जो था, क्या कर रहा था इसको, कुछ नहीं। हाँ हाँ क्या, तेरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है तेरा यार तो, आधा छूटा है पौना छूटा है, ये भी कंप्लीट नहीं है। बहुत अच्छा आप राजनीति करते हैं लोगों के साथ, क्यों करते हैं ऐसा राजनीति, नहीं करना चाहिए ना। तू लोग क्या कर रहा था भाई, क्या दिखा रहा था फोन पे, फोन पे क्या दिखा रहा था तू, हाँ तब से नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक ना, सुनिए आप, जब नहीं हो रहा है ना आप पढ़िए ही नहीं, आप जानते नहीं है मुझे फिर ठीक ढंग से, सही, और तेवर ना आंख नीचे, तोड़ के रख दूंगा, निकल, निकल सीधे, और तू लोग क्या फोन में था, क्या दिखा रहा था एक दूसरे को, और तुम कर रहे हो ऐसे अमित, जब लिखे ही नहीं हो तो तुम्हारा कॉपी पूरा फाड़ दूंगा, समझ में आया, इसका एक भी नोट्स नहीं कंप्लीट है, पॉलिटिक्स खेलता है तू सारा क्लास में, पीछे नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, दिखाओ अभी पीछे वाले की कॉपी, तू लोग पता है कुछ नहीं करता है, बस तेरा यही काम है, इधर का बात उधर उधर का बात इधर, यही करते रहता है, ये मौगीपना ना कम कर, मर्द बन, समझ में आया, औरतों की हिस्से की चीज औरतों को रहने दे, हाँ तेरा नोट्स कंप्लीट, हाँ एक दिन का नोट्स नहीं कंप्लीट है तेरा, एक दिन का भी कंप्लीट नहीं है, हाँ हिम्मत कैसे होता है ये बोलने का कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, तेरा है अपना, है नहीं ना फिर, सुन लो, क्या नहीं करेंगे, नाटक कम कर सुन, वो अकेला नहीं है यहाँ पे, बातें बच्चे भी यहाँ पे करते हैं, क्या इनका नोट्स नहीं कंप्लीट होता क्या, पैम्परिंग चाहिए इन्हें हमेशा बैठ के,
4 लड़कियों का। बैठ जा, सब दिख रहा है तेरा बे, मुझे क्या पढ़ाएगा? दिखता है तेरा फ़ॉल्ट, 2 सेकंड में ना पता करवा लूँगा तेरा बायोलॉजी ऊपर से नीचे, कहाँ क्या चल रहा है। बैठ। और तुम लोग यार मत क्या करो, तुम लोग ऐसे हो नहीं, और शुरू से तुम लोग लगे हुए फ़ोन पर। नोट्स कंप्लीट नहीं है, कंप्लेन करते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा। 1 दिन का ईएमएफ नहीं कंप्लीट है इनका ईएमआई, 5वां लेक्चर चल रहा है, पढ़ाई करेंगे। और गर्मी ना तेवर धीरे रखा कर, बर्दाश्त करने का ना मुझे भी आदत नहीं है। जानता नहीं फिर सेकंड फेज़ मेरा कितना गंदा है। किया कर प्लीज़, अगर आप कर रही हैं कोई कंप्लेन, तो आप सुधर जाइए पहले, यहाँ पे भी इंक्वायरी बैठ सकती है। आप बोल रहे हो वो गलत है, तो तुम सही हो ना फिर, दिखाओ कहाँ सही हो। 1 दिन का ईएमआई का लेक्चर कंप्लीट नहीं इस लड़के का। और ये क्या बोलते हैं, वो बात करता है, ये बात करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तू क्या कर रहा है भई? हाँ? क्या? कहाँ सीट था तेरा? तेरा सीट वो है, मैंने कहा वहाँ बैठना है तुझे। बैठना है? हाँ या ना? नहीं बैठना है? अभी निकल, क्लास से निकल, खाली कर क्लास, चल निकल, निकल क्लास से। बाबूजी के साथ आना, तभी बात होगा अब। चल जाओ, जाओ। हाँ, अच्छा, 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 पीछे बैठने से पढ़ाई नहीं होती है, काम करके गर्ल्स को इधर कर देते हैं। पिछले साल भी एक लड़का यही बात बोल रहा था। पता है उसके चलते गर्ल्स रो चेंज करना पड़ा? ऐसे टाइप का बंदा था। बोला गर्ल्स को ना आप स्पेशल प्रायोरिटी देते हो। क्या करता हूँ प्रायोरिटी भाई? किसको प्रायोरिटी दिया है? किसको कब? पीछे पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती, मेरे को नहीं समझ में आता। मैं बैक बेंच पे था। कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं। सुनना, मैं बता रहा हूँ ना, तेरा 1 दिन का भी नोट्स कंप्लीट है, हाँ या ना? है? यहाँ पढ़े हम बैठेंगे ना तो यहाँ पढ़ाई नहीं होगा मेरा। आप मुझे एक काम कीजिए, स्पेशल ट्यूशन दीजिए घर पर, तब पढ़ाई होगा मेरा। तब बहाना है, ठीक ना? जिसे पढ़ना है ना वो पढ़ के निकल रहा है। चल, डोंट वेस्ट माय टाइम, इट्स वैल्यूएबल। एंड डोंट, ये जो कह रहा है ना तू, चल मान लिया कि तू ना नहीं पढ़ाई हुआ, यार नोट्स नहीं कंप्लीट है डूड। किस बेसिस पे आप फैक्ट ला रहे हैं? पिछले सेशंस का आप पिछले चैप्टर का भी कंप्लीट नहीं है। आप सब कुछ इनकम्प्लीट करके बैठे हुए हैं और आप कंप्लेन करें कि दूसरा गलत है। बाद में आप फॉल्ट क्रिएट करेंगे और आप रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही एक बच्चा ऐसे करके, उसके चलते मैंने पूरा इंटायर रो बदल दिया, पूरी गर्ल्स को इस साइड, बॉयज को इस साइड। फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फाइनली कुछ नहीं हुआ, वो बंदा फेल किया 3 सब्जेक्ट में। और जिसपे क्लेम कर रहा था वो बच्ची टॉप करके निकली। आप भजन गाते रह जाओगे, लोग काम करके निकल जाएंगे। प्लीज उंगली उठाने से पहले ना 4 उंगलियों का डायरेक्शन देख लें पहले। बैठ जाओ। आपका नोट्स नहीं कंप्लीट है, मुझे सबका पता रहता है यहाँ से क्या चल रहा है वहां पर। अब मुझे क्या पाठ पढ़ाएंगे? गलतियां एक बार होता है यार, लोग आके, आश्चर्य लगता है। नॉर्मली सोचो क्या था प्रॉब्लम, है बताता हूँ। दिस द वे आई एम राइटिंग, किधर नजर जाएगा आपका? मैनुअली सोचिए, इस रो में तो उसने क्लेम किया कि आप प्रायोरिटी देते हैं। एक काम करते हैं, वॉइस बैठा देते हैं, गर्ल्स को इधर भेज देते हैं। अच्छा कर लेगा ना तू? 3 सब्जेक्ट में लटक गया, क्या हो गया? कहाँ चल गई प्रायोरिटी? जिसपे क्लेम किया वो तो निकल गया टॉप करके। उसमें से एक बैच का बच्चा आईआईटी में है अभी, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया। करते रह जाओ, भजन गाते रहो, लोग तो निकल रहे अपने लाइफ के अंदर। रीजन है आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप सराउंडिंग को ब्लेम्स डालते जा रहे हो लगातार। ये फॉल्ट है,
मम्मी ने ऐसा कहा, पापा ने ऐसा कहा, पापा ये फैसिलिटी नहीं, वो ऐसे सुनाता है, ये ऐसे सुनाता है। भाई तू देख ले ना खुद को क्या कर रहा है। प्रॉब्लम्स हर के साथ है। वो अकेला थोड़ी जी रहा है प्रॉब्लम के साथ भाई। मेरे साथ नहीं है क्या? मैं घर में सबसे डिले सोता हूँ और सब सोए रहते हैं, मैं तब निकलता हूँ अपने घर से। कंप्लेन करूँ कि आप लोग सो तो रहे हैं, नहीं करना। प्रॉब्लम यहाँ पे है, सोच में है आपके प्रॉब्लम। बनना अगर मुझे है तो मैं क्यों कंप्लेन करूँ कि कोई सो रहा है, जग रहा है तो? अब वो बस दूसरे का फ़ॉल्ट देखना है। खाना नहीं बना टाइम पर, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। बहस ही नहीं करो ना यार। नॉर्मल वे है, जाओ किचन में निकालो, खाओ, बैठो, खत्म बात। फिनिश हो गया ना। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट फूड कि आपके टेबल पर वो आए? तो कभी नहीं मिलने वाला खाना आपको। प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे बड़ी है ना कि आप किसी पर ब्लेम 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 ब्लेम, ये गलत वो सिस्टम गलत। कभी नहीं होगा ये चीज़ सही। आप ही बताओ ना, आपको कैसे समझ में आ रहा है ये चैप्टर? मेरे आश्चर्य के बियॉन्ड है, ये चैप्टर कैसे आ रहा है बिना नोट्स कंप्लीट किए हुए? आ सकता है क्या ऑनेस्टली बोलना तो? ये चैप्टर सीधा चल रहा है क्या? हर कुछ में ट्विस्ट एंड टर्न आते जा रहा है। अब बिना नोट्स किए भाई साहब बैठ गए क्लास के अंदर। फिर ब्लेम लगा रहे पूरे सराउंडिंग पे, पीछे वाला बात करता है, आगे वाला ऐसे कहता है, यही काम बचा हुआ है दिन भर बैठ के। अच्छा बताओ, दिन भर हम यही सुलझाते रहे कि कौन क्या किया, कौन नहीं किया। उससे क्या होता है, कुछ गार्जियन मुझे क्यों निकाले कुछ दिन पहले एक बच्चे को? कोई गार्जियन फ़ोन करे, मेरा बच्चा यहाँ जाता है, जाती है। भई मैं क्या करूँ? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे के चलते कोई बाहर का बच्चा आके यहाँ पे क्लेम कर रहा है, दरवाजे पे खड़े होके। हिम्मत नहीं किसी की इस दहलीज पे चढ़ जाए। वहाँ आके वो 3-4 लड़कियाँ पता नहीं कहाँ से आई थी, उस लड़की को बाहर कीजिए, इस लड़की को बाहर कीजिए। सोचिए क्रेडिबिलिटी, सारा रायता बाहर का फैलाया हुआ भुगतू मैं। वैसे बच्चे को बाहर ना करें तो क्या करें? साथ लेके चलें। आप गंदगी बाहर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के बीच में जाके बातें कर रहे हैं गुटुरगु 10 दिन। सब नोट डाउन हो रहा है। लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक करके रखा हुआ है लोगों का। क्या मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा? थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं पास के अंदर? सड़क है, रोड है, समझ लीजिए। मैंने कभी भी नहीं कहा पॉज़िटिव टॉकिंग ना दिख जाता है बच्चों का। आप लड़के-लड़कियों मिल के रहो सब, बहुत अच्छी बात है। और वो जो स्पेशल वाला है ना वो दिखता है, समझे? थोड़ा स्मार्ट रहिए। और मैं बताइए, और गार्जियन मुझे फ़ोन करके बोले जा रहे हैं कि मेरी बे अरे आपकी बेटी, अब बताओ अब तुम आए, तुम्हारे से पहले बच्चे पढ़ के गए, तुम आए पढ़ने के लिए। मैं अच्छे क्वेश्चंस का कंटेंट कर रहा हूँ, ये देखो कि कौन लड़की बालकनी से उधर गई है। मुझे क्या पता, जाए भाई, मेरे को क्या लेना-देना है? तुम कहीं जाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया 9 बजे से जब आप एंटर कर जाते हैं यहाँ पे जितने बजे से लेके 11 बजे तक, इस प्रेमिसेस के अंदर कुछ भी होता है, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं सब ज़िम्मा लूँगा। इसके बाहर का मैं नहीं। दूसरी बात है, प्रायोरिटी ऑर्डर में एक बच्चा मुझे दिखा दे कि मैं किसी को स्पेशल टेक्स्ट भी डाल रहा हूँ किसी के नंबर पर। आप क्लेम करते हो पर्सनैलिटी की, मैं किसी को नहीं करता। ओपन चैलेंज देता हूँ इस बात के लिए और मुँह पे बोलता हूँ, अगर कुछ है ना तो मुँह पे बोला है 10 बार। अगर मेरा कुछ है तो मुँह पे बोला है कि हाँ है। करता घंटा हूँ मैं किसी से क्या? और मुझे किसी से कोई पैम्परिंग नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत दिया है तरफ से। बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, फ्यूचर बनाने आ रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब बच्चा मुझे स्पेशली टेक्स्ट करता है क्वालीफाई करके। ऐसे में क्या टेक्स्ट लूँ आपका? आपने बोला बर्थडे, मैंने कैंसल किया ना, मुझे नहीं चाहिए ना दोस्त। मैं कोई बर्थडे, अभी टीचर्स डे नहीं करूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा करना हो मैं पूजा दे दूँगा, बट मुझे कोई भी मनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वही चीज़ चाहिए, मैं जिस पर्पज़ के लिए हूँ, पर्पज़ मुझे पूरा करना है। पर्पज़ ये है कि आपका फ्यूचर बनाना है, बात खत्म। इफ एंड बट्स नहीं चलता, मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हूँ मामले में। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखा, मैं हर फेज़ को जिया अपनी ज़िंदगी में। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दिए, तो फिर मैंने ब्लेम्स भी सहे, तो मुझे फिज़ूल का ब्लेम पसंद नहीं। जो नहीं हूँ, सुनाओ मत। अगर शायद मैं गलत हूँ, तो बोलो कि यहाँ पे तुम गलत हो, मैं सुन लूँगा।
जबरदस्ती तुम थोपोगे ना, नहीं सुनूँगा, फिर कोई भी रहो मेरे। आप जबरदस्ती नहीं क्लेम कर सकते। लोग के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मुझे रीड थोड़ी पता है। अब लोगों ने क्या पिछले साल भी कुछ लोगों ने मिलके इस तरीके से कंस्पिरेसी रचा, कुछ चीज़ का पता चल गया कहीं बाहर एक्सटर्नल सोर्स से और फाइनली बाहर वाले लोग से मिलके यहाँ कंस्पिरेसी रच रहे हैं। तो जब तक सहने का था सहा, फिर लगा जहाँ पे अब दिखाने पे आते हैं, तो आ गए अपने पे। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया था, है हिम्मत? आके दिखाओ। और जिस दिन आ जाता ना दहलीज पे लोग, मैं सारा गनीमत करवा देता इस ग्राउंड के अंदर। ये तो लिखित है, हर तरफ से दिखा देता क्या मीनिंग होता है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं ना और बच्चे जो आपके नज़दीक है ना, वो करते हैं ये काम। इसलिए मुझे वो नज़दीकियाँ पसंद नहीं है किसी से बातचीत में। आप तो मैं सोचा किस वे से मैंने इज़्ज़त दिया, आप नेगेटिव वे से लिए और जाके कहीं और आप रायता फैला रहे हैं भाई, फिज़ूल में। किसी की भी पर्सनल लाइफ़ हार्श होगी उससे, अननेसेसरीली। बच्चों का ग्रुप से निकाल-निकाल के नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है लड़कों ने, लड़कियों का। ये तक हर गंदा हरकत किया है। उस बंदे को मैंने क्यों किया? स्मोकिंग करके बाहर आता था वो। सिगरेट पी रहा है बाहर और घुस रहा है क्लास में। बाहर है भाई, ना पेमेंट जमा है पिछले पिछले साल का तक पेमेंट नहीं क्लियर है। सुनिए आप, इस साल का छोड़ दीजिए, पिछले साल का पेमेंट नहीं क्लियर है। इस साल का तो आप छोड़ ही दीजिए और कोई पेमेंट नहीं आया। और स्वैग तो देखिए भाई, कूलनेस 4 दिन पे हम आएँगे और हम मेरा मन है तो हम क्लास के बाहर स्मोक करेंगे। हाँ, स्मोकिंग क्या? आप दारू पी के परे रहिए ना, मुझे क्या मतलब है? आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी। बट यहाँ नहीं चलेगा ना, बोला ना, यहाँ नहीं अलाउड है। यहाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई बच्चा को हो सकता है ब्रीथिंग का इश्यू हो, स्मोकिंग वाले कारण उसको ऐसा सफोकेशन होता है कि दिक्कत जैसे उस बच्ची का तबीयत खराब हो रहा था। आप कभी भी स्मोकिंग वाले इंसान आस-पास में गुटखा खाए हुए इंसान को जिसका ब्रेथ का इश्यू है, उसको बैठा दीजिए। मैंने अपने आँख से देखा है मेरी एक मामी का, ऐसे एक भैया सिगरेट पी के आए थे, बैठ गए, उनका पूरा ऑक्सीजन वगैरह लग गया। कि उनको नहीं बर्दाश्त हो पाता है उन लोगों को। आपको मज़ाक लग रहा है, जिसको अस्थमा का इश्यू है या कुछ भी इश्यू है, वो नहीं टॉलरेट करेंगे उस चीज़ को। और किसने कहा है आपको? मैं फूँकूँ आके यहाँ पे फूँक के मैं घुसूँ क्लास के अंदर, आप क्या फ़ील करेंगे? कैसा इंसान है भई ये? ठीक है, मैं निजी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हूँ, अलग बात है। पर यहाँ तो नहीं अलाउड है ना, ये वर्किंग प्लेस है मेरा। ना मैं करूँगा, ना करने दूँगा। और प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने पढ़ाई-लिखाई पे। कंप्लेन, 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 कंप्लेन हमेशा तुम लोग का यार फलाना लोग ये कर रहा है, ढिमकाना वो भी बच्चा है ना यार किसी का। मैं किसी को भी सुनाते रहूँ बैठ के। यहाँ बच्चियाँ बात नहीं करती, मैं भी देखता हूँ, कहाँ मैं मना करता हूँ। वो नोट्स भी लिखते चलते हैं सब के सब। इन लोगों को भी डाँट देता हूँ कई बार, लेकिन ये लोग नोट्स नहीं कंप्लीट करते क्या अपना? फिज़ूल की बातें, नोट्स बना नहीं रहे हैं, कंप्लेन किसी और से कर रहे हैं। अच्छा खासा मूड खराब करोगे यार। समझ में आया कैसे? एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और ये एल कॉस थीटा हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल वाला आंसर नहीं देगा अभी बताया था कि और एल पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा? 0 तो ये आंसर नहीं देगा, ये आंसर देगा, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कर लो। घर पे कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स भिजवा देता हूँ, ठीक है? इसको वी वेलोसिटी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे दिया, बोलिए किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू नहीं होगा? बोलिए। लास्ट वाला क्वेश्चन बोलिए किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू नहीं होगा? नाम दे देते हैं ए, बी और सी बोलो ए बी के थ्रू होगा या बीसी के थ्रू होगा? ए बी के थ्रू होगा, बीसी के थ्रू नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ ईएमएफ 0 होगा, नहीं होगा। लॉजिक समझिए, क्यों? अगर इसका मूवमेंट कराते हैं आप, यहाँ आपने बोला भी बी, तो यहाँ आपने ऐसे दे दिया होगा। बोलो ये तो पैरेलल हो गया। तो ये नहीं होगा बच्चा एक बात बताओ, जब करंट यहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही कंडक्टर है, यहाँ करंट चलेगा तो इधर भी करंट चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा। इसमें ईएमएफ 0 है, तो यहाँ करंट आएगा नहीं। जब इसमें करंट नहीं आएगा तो इसमें करंट का वैल्यू कितना? 0 तो ई भी कितना हो जाएगा? नहीं आ पाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? तार को 2 मीटर का ले लो आप और बोलो 1 मीटर तक करंट गया, फिर आगे 1 मीटर तक रुक गया करंट। ये तभी पॉसिबल है जो तार को कट करेंगे आप। बीच में कहीं भी तार कनेक्टेड है और आगे एक चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा हुआ है, ई का वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ध्यान देंगे सभी को ही फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे
एल क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन एल का पता होना चाहिए तब आप लगा लोगे, ठीक है? चलो उसके बाद देखो, यहाँ पे 2r क्यों लिया? क्योंकि आपको लेंथ नहीं लेना होता बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है। फिर बोलो सब कोई, ये r और ये क्या हो जाएगा? √2r, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे √2r लिखेंगे क्या? यहाँ से फिर से देखो, ये l है, ये l, तो ये क्या हो जाएगा? l sin थीटा। cos थीटा पे आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैरेलल है, sin थीटा पे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? उसके बाद यहाँ पे ये वाले केस में समझ में आ पे 0 है, और इसमें 0 है, ये 0 हो आया समझ में? कॉपी कर लीजिएगा, इसमें और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल बचे हुए हैं। कितने? 5 है ना? 1 2 3 4 5, फोटो क्लिक करके डाल दीजिए प्लीज, जो कर लीजिएगा कॉपी। चलो बाय बाय, टेक केयर।